गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। और फ्लैक्स बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर सीएसएस की बात आती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक्चुअल में इस्तेमाल करेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे फ्लोट्स देखे हमने, उसी के साथ साथ हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी। जब भी आप लेआउट्स डिज़ाइन करते हैं तो फ्लैक्स बॉक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। और ये जो फ्लैक्स बॉक्स है ये सीएसएस में काफ़ी नई चीज़ है और आप लोग इसको इन्जॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को लगेगा इसको देखने के बाद कि सीएसएस कितनी आसान है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, स्टार्ट करूंगा सीधे यहाँ पर। फ्लैक्स बॉक्स क्या है, सबसे पहले फ्लैक्स बॉक्स की बात कर लेते हैं। क्या है ये एक वन डायमेंशनल लेआउट मेथड है जो कि आपको एक रो या कॉलम में आइटम्स को अलाइन करने में मदद करता है। अब ये तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, लेकिन कैसे करता है, क्या कोड है, किस तरह से प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो सब देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये CSS का ही पार्ट है। कुछ ऐसा मत समझना कि ये कोई बाहर से लाइब्रेरी आ रही है, कुछ ऐसा है। CSS का ही पार्ट है, ठीक है। ये जस्ट एक बेटर वे टू अलाइन आइटम्स है एक कंटेनर के अंदर। और इसका नाम फ्लैक्स बॉक्स क्यों है? क्योंकि ये फ्लैक्सिबल बॉक्स है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लैक्सिबल और बॉक्स। फ्लैक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लैक्सिबल का मतलब जिस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो कि अपने आप को चेंज करने में अनुकूल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है। चलो ये तो सब चीज़ें हो गई इसके बारे में, इसके नाम के बारे में। अब यहाँ पर ज़रा सा एक हल्की सी थ्योरी देख लेते हैं। थोड़ी सी बोर लग सकती है लेकिन ज़्यादा बोर करूँगा नहीं, ठीक है। तो ये इमेज है हमारी मोजिल्ला MDN की डॉक्यूमेंटेशन में से। यहाँ पर मान लो आपके पास एक फ्लैक्स कंटेनर है। तो जब फ्लैक्स बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं प्राइमरीली, एक फ्लैक्स कंटेनर और उसके अंदर आइटम्स। फ्लैक्स कंटेनर एक है, उसके अंदर कितने भी आइटम्स हो सकते हैं। एक फ्लैक्स कंटेनर बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस डिस्प्ले उसकी फ्लैक्स कर देनी होती है। जैसे हमने डिस्प्ले ब्लॉक देखा, डिस्प्ले इनलाइन देखा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी देखा। एक और तरह की डिस्प्ले यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करके आपने अपने ब्राउज़र को ये जानकारी दे दी, ये संकेत दे दिया कि ये एक फ्लैक्स बॉक्स है, तो इसको फ्लैक्स बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये आपने एक बार फ्लैक्स बॉक्स बना लिया। ये जो हमारा येलो बैकग्राउंड में है ये आपका फ्लैक्स कंटेनर है, और ये जो ब्लू बैकग्राउंड में है ये आपका फ्लैक्स आइटम है, ठीक है। एक बार आपने ये दे दिया अपने आप को, अपने ब्राउज़र को संकेत दे दिया कि आपने फ्लैक्स बॉक्स डिक्लेयर कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स बताकर। तो यहाँ पर मेन एक्सेस क्या होता है, क्रॉस एक्सेस क्या होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये होती है मेन एक्सेस, और ये जो वर्टिकल में है ये होती है क्रॉस एक्सेस, ठीक है। तो मेन एक्सेस, क्रॉस एक्सेस, उसी के साथ साथ ये मेन स्टार्ट है, ये मेन एंड है, ये क्रॉस स्टार्ट है, ये क्रॉस एंड है, ठीक है। और ये मेन साइज़ है, ये क्रॉस साइज़ है। जो आपका फ्लैक्स आइटम है उसकी जो विड्थ है वो मेन साइज़ है और ये क्रॉस साइज़ है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा आपको मैं ये नहीं कहूँगा याद कर लो कुछ या फिर कुछ कर लो। अभी मैं सीधे कोड में लेकर जाऊँगा आपको और वहाँ पर दिखाऊँगा, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स बनाई सुविधा के लिए, असुविधा के लिए नहीं बनाई है। फ्लैक्स बॉक्स सुविधा के लिए बना है। फ्लैक्स बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी 2 3 4 5 प्रॉपर्टी लगा के आपके खट पटापट लेआउट बनना चालू हो जाए, इसीलिए बनाई गई है फ्लैक्स बॉक्स। तो यहाँ पर हमने उन दो एक्सेस की बात कर ली जिसमें आपके एलिमेंट्स जो हैं वो लेड आउट होते हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से कोड में, जल्दी से फाइल बनाते हैं और कोडिंग चालू करते हैं, क्योंकि एज ए थ्योरी में फ्लैक्स बॉक्स समझना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद एक नई फाइल बनाऊँगा। उसका नाम मैं रखने वाला हूँ tu28.html। और ये करने के साथ साथ मैं यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स ट्यूटोरियल लिख देता हूँ और यहाँ पर लाइव सर्वर चालू करता हूँ। लेकिन लाइव सर्वर चालू करने से पहले ज़रा स्टाइल टैग लगा लेता हूँ और एक हेडिंग लगा लेता हूँ। सेव किया मैंने, गो लाइव पे क्लिक करूँगा और ये मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये दिस इज फ्लैक्स बॉक्स ट्यूटोरियल लिख कर आ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स बॉक्स को बताने के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँगा सिंपल सा। कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, div डॉट कंटेनर बना रहा हूँ। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, आइटम्स बनाऊँगा, ठीक है। div डॉट आइटम लिखूँगा और ID दे दूँगा उसको, item 1 item 2 item 3 ऐसे दे दूँगा। तो मैं आइटम डैश डॉलर लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूँगा, एंटर मारूंगा, तो मुझे कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा। ज़रा एमएट एब्रीविएशन देख लेना क्या है। डॉलर का मतलब होता है नंबर जो कि आप इंक्रीमेंटली चाहते हो। 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस तरह के 6 चाहता हूँ, और डॉलर की जगह 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये किया तो इस तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पर लिख दूंगा सेकेंड बॉक्स, यहाँ पर लिख दूंगा थर्ड बॉक्स, यहाँ पर लिख दूंगा फोर्थ बॉक्स, यहाँ पर लिख दूंगा फिफ्थ बॉक्स, और यहाँ पर लिख दूंगा 6 बॉक्स, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ आप लोगों को, अभी इसकी डिस्प्ले क्या है। सबसे पहले आप लोगों से सवाल है, इसकी डिस्प्ले क्या है, और आप लोग बोलेंगे ब्लॉक है, बिल्कुल सही बोलेंगे, गलत नहीं है, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ब्लॉक है, ये डिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब। तो मैं राइट क्लिक करके अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर लेकर जाऊँ आपको, डिस्प्ले देख लो क्या है, इसकी ब्लॉक है, तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और ये पूरा अपना जो विड्थ है वो ले लेता है, ये हमने बात करी थी पहले भी। इनलाइन होता, अगर मैं इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर देता, मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, इनलाइन ब्लॉक और ये सब चीज़ें, तो ये देखो ये सिर्फ उतनी जगह लेता जितना ये है। अगला वाला भी अगर मैं इनलाइन कर दूँ, ठीक है, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन करना है मुझे, तो क्या होगा कि आजू बाजू में आ जाएगा। देखो ये इसके इधर आ गया क्योंकि मैंने इसको एक इनलाइन एलिमेंट बना दिया, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक ये सब चीज़ें हमने बात कर ली थी ऑलरेडी, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करता हूँ ताकि जो बॉक्स हैं वो एक्चुअल में बॉक्स दिखें। तो स्टाइलिंग में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, स्टाइलिंग में मैं सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगा कंटेनर के लिए। कंटेनर के लिए क्या ऐड करूँगा मैं, सबसे पहले तो हाइट दे देता हूँ उसको, हाइट दे देता हूँ उसको 344 पिक्सल्स। विड्थ दे देता हूँ उसको, विड्थ क्या दूँ, कंटेनर को मैंने हाइट दी है, विड्थ मैं कंटेनर को 100% दे देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, लिखूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ बट ठीक है नहीं दे रहा हूँ अभी, ये मैंने डब्बा बना दिया एक। मैं एक काम करूँगा, इसको 544 कर दूँगा जस्ट टू मेक दिस बॉक्स लिटिल बिगर। तो थोड़ा बड़ा बन गया बॉक्स मेरा अभी, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पर आपने देखा मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया अपने आइटम्स के साथ। तो जो चीज़ मैं सारे आइटम में करना चाहता हूँ वो मैं आइटम क्लास में डाल दूंगा। मैं कहूँगा आइटम क्लास में क्या कर दो, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर उसका रेड नहीं यार, टोमेटो कर देते हैं। हाँ भाई टोमेटो कलर होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लो आ गया। आया नहीं क्या, अभी तक नहीं आया। बैकग्राउंड कलर टोमेटो किया, क्लास इज इक्वल टू आइटम। ऐसा क्यों हुआ, क्लास इज इक्वल टू आइटम में टोमेटो कलर क्यों नहीं आया, क्या कल, हाँ आ गया, देखो आ गया, ठीक है। तो मैंने सेव नहीं किया था इसलिए नहीं आया था, एनीवेज चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर भी डाल देता हूँ यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, मार्जिन डाल देते हैं 10 पिक्सल की, और पैडिंग भी डाल देते हैं 3 पिक्सल की, सब कुछ डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने ये लगाना भूल गया, देखो हाँ देखो अब सही लग रहा है, लेकिन इनकी विड्थ भी ज़रा कंट्रोल करेंगे, अभी करेंगे कंट्रोल। अभी तो ये एक इनलाइन नहीं ब्लॉक एलिमेंट है तो इसलिए पूरी विड्थ ले रहे हैं, लेकिन इन डब्बों को अभी हम ठीक करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना किया, इनके साथ सारे आइटम्स के साथ हमने ये किया। इनको एक तो पैडिंग वगैरह दे दी। काम करता हूँ मैं यहाँ पर ग्रीन कलर दे देता हूँ इसमें बॉर्डर में, ताकि अलग से दिखे मेरा ये ग्रीन कलर, देखो दिख रहा है, ठीक है। और इतना काफ़ी है। अभी मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिव बना लिए जो कि एक कंटेनर के अंदर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब मुझे फ्लैक्स बॉक्स बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने कंटेनर की डिस्प्ले को फ्लैक्स करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ये करूँगा, ये देखो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन में आ गए, यानी कि मैंने इनकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दिया। मैंने कहा इनकी जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी विड्थ भी डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अब इट मेक सेंस कि मैं इसकी विड्थ को डिफाइन करूँ। मान लो मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो इसमें वो विड्थ भी आ गई है, और हाइट तो मैंने इसको ऑलरेडी दे रखी थी। तो इसने क्या किया, पूरी की पूरी हाइट जो है ले ली पेरेंट की, ठीक है। तो अगर मैं इसको हाइट भी दे दूँ आइटम को, तो 200 बाई 200 का डब्बा आ गया, और ये मेरा पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं, बस इनका ध्यान रखना, फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप देखते रहना। तो मैंने अभी किया क्या है, मैं अगर इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं और इसकी डिस्प्ले देखूं कंटेनर की, तो ये देखो डिस्प्ले इसकी मैंने कर दिया फ्लैक्स, यानी कि मैंने इसको एक फ्लैक्स बॉक्स बना दिया है। जो कि अगर नहीं होता तो ये एलिमेंट्स कुछ इस तरह से नीचे को गिरते, लेकिन मैंने इसको एक फ्लैक्स बॉक्स डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो कंटेनर है वो क्या बन चुका है, मेरा कंटेनर बन चुका है फ्लैक्स कंटेनर, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो बन चुके हैं फ्लैक्स आइटम्स। यानी कि मैं फ्लैक्स कंटेनर्स और फ्लैक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो कंटेनर है उसको फ्लैक्स बना दिया है। तो मैंने इनके पेरेंट को बना दिया फ्लैक्स, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये सारे बन गए फ्लैक्स आइटम्स और ये बन गया फ्लैक्स कंटेनर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ फॉर फ्लैक्स कंटेनर, ठीक है। तो जो कंटेनर के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर।
अब यहाँ पर मैं अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को देता जाऊँगा जो कि मैं कंटेनर में ऐड करूँगा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैं आइटम में ऐड करूँगा। अभी मैं कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ, तो कंटेनर में मैं क्या क्या ऐड करूँगा ये आपको बताता हूँ। डिस्प्ले फ्लैग्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें तो मैं ज़्यादा आपको फोकस करके बताऊँगा नहीं, क्योंकि वो तो अगर होता ही नहीं तो हम इनिशियलाइज ही नहीं कर पाते फ्लैक्स बॉक्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियलाइज द कंटेनर एज अ फ्लैक्स बॉक्स, यानी कि जैसे आप ये करोगे तो आपका कंटेनर फ्लैक्स बॉक्स बन जाएगा। अब फ्लैक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो फ्लैक्स डायरेक्शन। अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दूं तो आप लोग कहोगे हैरी भाई ये क्या मजा आ गया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसा इसलिए कि फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, लेकिन अगर मैं इसको कॉलम कर दूं तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने से नीचे की तरफ गिरेंगे, और फ्लैक्स डायरेक्शन रो करने से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में गिरेंगे। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर दूँ तो ये रो में उल्टे आ जाएंगे आइटम्स, और इधर आ जाएंगे, देखो इस साइड सारे के सारे इस साइड गिरा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लैक्स बॉक्स है वो यहाँ से फिल होना स्टार्ट होगा, रिवर्स से फिल होना स्टार्ट होगा। पहला यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा यहाँ रख देगा, फिर तीसरा यहाँ रख देगा, फिर चौथा वो यहाँ रख देगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो यहाँ से फिल होना स्टार्ट होगा, यानी कि रिवर्स से फिल होना आपका स्टार्ट होगा फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, जो फ्लैक्स कंटेनर है। चलो बढ़िया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को फिर से, कि मैंने यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन जब रो लिखा तब इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन रो थी, लेकिन जो चीज़ बाद में लिखी जाती है वो ऊपर वाले को ओवरराइट कर देती है। तो यहाँ पर जब आया तो ये फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई, इसीलिए मैंने ये दोनों हटाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ओवरराइट करता जाऊँगा। जैसे आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, अगर आपने a=4 लिखा, उसके बाद अगर आपने a=6 लिख लिया तो ए की वैल्यू 6 हो जाती है, ठीक है। उसी तरह फ्लैक्स डायरेक्शन की वैल्यू मैंने रो रिवर्स कर दी है, ओवरराइट हो गई। अब मैं वापस से रो रिवर्स को कॉलम रिवर्स कर दूंगा, और कॉलम रिवर्स समझ ही गए होगे आप लोग, नीचे से फिल होना स्टार्ट होगा और उल्टे उसमें फिल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम रिवर्स। सो आई होप कि फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन को वापस से रो कर देता हूँ इनको कमेंट आउट करके, और क्योंकि रो बाय डिफ़ॉल्ट होती है तो मुझे वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये काम करता हूँ, उसको रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट इज़ रो। उप्स, मैंने गलत जगह लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ रो, ठीक है। तो ऐसे करके कमेंट करके इसको ऊपर मूव करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, ठीक है, बढ़िया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लैक्स डायरेक्शन इज रो। तो ये हो गई हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं होगी। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, जो दो फ़ोन बने हुए हैं, और ये रेस्पॉन्सिव चुन लूँ यहाँ पर, तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और देखो जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ये रैप नहीं हो रहे हैं, ये रैप हो ही नहीं रहे, ये रैप ही नहीं हो रहे, देखो वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्लैक्स बॉक्स का आइटम छोटा बड़ा करने में रैप हो, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा, और वो क्या है, बिल्कुल सही गेस किया आपने, उसका नाम है फ्लैक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो रैप, लेकिन मैं अभी यहाँ पर रैप कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको रैप किया तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा ये रैप हो गए, अगले नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। देखो जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊँगा वैसे वैसे नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, लेआउट्स आपको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं बंद भी कर दूँ अगर, उप्स, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ऐसे करके, तो ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से रैप हो रहा है। अब ये रैप बिल्कुल इस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब देखना अगर मैं यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन को लिख दूँ रैप रिवर्स और सेव करूँ इसको, तो ये देखो क्या हो गया, तो ये उल्टे उसमें रैप होगा, यानी कि अगर ये फुल स्क्रीन में आ रहा है तब तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको फिर बंद करूँगा तो ये रैप रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये सारे ऊपर आने लगेंगे 1 2 3 4 फिर 5 6, कुछ इस तरह से आने लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को रैप और रैप रिवर्स समझ में आ गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो रैप। अब यहाँ पर देखो कंटेनर से बाहर निकल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं करी है वो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पर कंटेनर की जो हाइट है वो मैंने हार्ड कोड कर रखी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है इस तरह से बाकी जो हमने CSS प्रॉपर्टी सीखी है उससे इसको फिक्स कर सकते हैं। बट अगेन इस तरह से अगर आपको उल्टा रैप करना है तो
आप ऐसा कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो रैप से है काम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रैप करना चाहते हैं कंटेंट को, ना कि उल्टा रैप करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ काम आने वाली है आपके। जैसे मान लो आपको इमेज गैलरी दिखा रहे हो, किसी ने फ़ोन में देखी तो आप चाहेंगे ऐसी दिखे, किसी ने अगर टैबलेट में देखी आप चाहेंगे ऐसी दिखे, कंप्यूटर में ऐसी दिखे, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड का मतलब बताता हूँ आपको। अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप दोनों सेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड होता है जिसका नाम होता है फ्लैक्स फ्लो, ठीक है। और इसको मैं कर सकता हूँ दो प्रॉपर्टीज़ में डाल सकता हूँ, तो फ्लैक्स डायरेक्शन, एक फ्लैक्स रैप। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में डाल देता हूँ, मान लो मैंने डाल दिया रो रिवर्स, और उसके बाद रैप डाल दूंगा। और अगर मैं ये करूँगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ रैप को, अगर मैं ये करूँगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैं एक साथ सेट कर सकता हूँ, यानी कि डायरेक्शन और डायरेक्शन और रैप एक साथ आप सेट कर सकते हैं फ्लैक्स फ्लो से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऊपर, जो डब्बा खुल के आया है, स्पेसिफाइज हाउ फ्लैक्स बॉक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन दी फ्लैक्स बॉक्स। तो ये कह रहा है पहले फ्लैक्स डायरेक्शन लिख दो, उसके बाद फ्लैक्स रैप लिख दो। तो ये दोनों चीज़ों की वैल्यू लिख दो एक ही लाइन में, और अपनी जगह बचाओ, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बचाओ, टाइम भी बचाओ, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड का मतलब कि दो चीज़ों को एक ही जगह पर लिख दिया, ठीक है। ज़्यादा बार बार, जैसे पैडिंग का शॉर्ट हैंड होता है, पैडिंग मैंने लिख दी 33 पिक्सल, चारों दिशाओं में 33 पिक्सल सेट हो जाएगी, ठीक है। ज़रा देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने रो रिवर्स किया था और उसके बाद रैप किया था। अगर मैं ये हटा दूँ अभी यहाँ से तो क्या होगा, तो ये देखो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पेज, ठीक है। तो अभी बंद कर देता हूँ, उसको नॉर्मली कर देता हूँ पेज को। सो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, जो फ्लैक्स रैप फ्लैक्स फ्लो वाला शॉर्ट हैंड था वो। अब यहाँ पर बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कि हम बहुत सारे लोग जो है फेस करते हैं, कि सेंटर नहीं हो रही है चीज़ें, सेंटर नहीं हो रही है। तो ये देखो सेंटर हो गई चीज़ें। अगर मैं इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके ऐसे करूँ तब भी देखो ये सेंटर में ही रहेंगी, सेंटर में ही रहेंगी। देखो ये हमने चीज़ों को सेंट्रली अलाइन कर लिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चीज़ों को सेंट्रली अलाइन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसकी एक और वैल्यू है जस्टिफाई कंटेंट की। अगर मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन कर दूँ तो ये देखो क्या होगा। स्पेस बिटवीन का मतलब है हर डब्बे के बीच में, किन्हीं दो डब्बों के बीच में बराबर स्पेस रख दो, और कॉर्नर से स्पेस नहीं करो, सिर्फ दो डब्बों के बीच में स्पेस कर दो बराबर बराबर। तो ये देखो बराबर बराबर स्पेस हो गई सारे डब्बों के बीच में। उसी के साथ साथ स्पेस बिटवीन के बाद आता है हमारा स्पेस इवनली। और आप लोग कहेंगे ये क्या है स्पेस इवनली, मैं बताता हूँ क्या है। स्पेस इवनली में ये होता है कि ये जो स्पेसेस हैं सारी, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंड, वो सब बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद होता है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि किसी भी एक डब्बे के दोनों दिशाओं में बराबर स्पेस कर दो। उससे क्या होगा, यहाँ पर तो इतनी स्पेस आएगी, यहाँ पर एक तो इस डब्बे के लिए आ जाएगी स्पेस और इस डब्बे के लिए आ जाएगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप ये डब्बे ड्रॉ करो और हर डब्बे को एक तरह से कुछ ऐसा समझ लो, मार्जिन यहाँ पर यूज़ करना गलत है, लेकिन कुछ ऐसा समझ लो कि हर डब्बे में मार्जिन आ जाएगी इधर और इधर, और इस डब्बे में भी आ जाएगी इधर और इधर। तो ये जो जगह है बड़ी हो गई क्योंकि इसमें ये स्पेस भी है और इस डब्बे की ये स्पेस भी है। तो हर डब्बे को लेफ़्ट और राइट में अपनी अपनी स्पेस मिलेगी, ठीक है। और वो सारी स्पेसेस बराबर होंगी, जितनी भी उपलब्ध स्पेस है उसके हिसाब से। इसीलिए किन्हीं दो डब्बों के बीच में ज़्यादा स्पेस आ जाएगी और कोनों में स्पेस कम बचेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, स्पेस अराउंड। स्पेस इवनली में क्या था, अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप फिर से तो डिफरेंस देखो। स्पेस इवनली में ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह और ये जगह बराबर थी, लेकिन हमारा ये जो स्पेस बिटवीन था उसमें क्या था, स्पेस बिटवीन में सिर्फ डब्बों के बीच में स्पेस थी, शुरू और आखिर में स्पेस नहीं थी। लेकिन अगर बात करें स्पेस अराउंड की तो उसमें क्या था कि किसी भी डब्बे के लेफ़्ट और राइट में बराबर स्पेसेस आ जाएंगी। जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई दो डब्बे हैं और बीच में गैप है तो एक तो इसका गैप आएगा और इसका गैप आएगा, इसलिए ये गैप बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू इस गैप के, ठीक है। तो ये गैप ये गैप ये गैप ये गैप और ये गैप बराबर है, बट स्टार्ट और एंड का गैप है वो क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आप इसको करके देखें, आई होप कि आपको समझ में आएगा। वीडियो को पीछे करके सुन लेना फिर से अगर आप लोगों ने नहीं सुनी मेरी बात, क्या मैंने कहा, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी,
और ये सारी प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूँ तो ये देखो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि लोगों में होता है, लोग वर्टिकली सेंटर करने के लिए मरते हैं और यहाँ पर हमने फ्री में वर्टिकली सेंटर कर लिया, वाह भाई वाह। तो इस तरह से आप लोग वर्टिकली सेंटर कर सकते हो चीज़ों को। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल वर्टिकली सेंटर करने का चीज़ों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वर्टिकली सेंटर किस तरह करना है। अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देना, लेकिन अलाइन आइटम्स के कुछ और भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फ्लैक्स एंड, ठीक है। फ्लैक्स एंड करूँगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। फ्लैक्स स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो भी आपको बता देता हूँ कि फ्लैक्स स्टार्ट में ऊपर आ जाएगा। उसी के साथ साथ मैं ये सारे हटा देता हूँ जो जस्टिफाई किया कंटेंट मैंने, ताकि हमारा जो फ्लैक्स बॉक्स है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, और उसी के साथ साथ हमने सेंटर देखा। एक और वैल्यू होती है इसकी स्ट्रेच, और इसको सेव करूँ अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है क्या होगा, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको छोटा करूँ, इसको रैप भी करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको रैप करता हूँ सबसे पहले। तो मैं रैप को टॉगल करता हूँ। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको अगर इस तरह से छोटा कर रहा हूँ, मैं इसकी विड्थ भी कम करता हूँ अभी, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आइटम की विड्थ को मैं एकदम हाइट को कम कर देता हूँ। अगर मैं इसकी हाइट को कम करूँ तो ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया था, अभी मैंने यहाँ पर स्ट्रेच किया था। स्ट्रेच में क्या होगा कि ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। देखो देखो ये किस तरह से स्ट्रेच हो गया। अगर मैं इसको और छोटा करूं कुछ इस तरह से, ये देखो ये स्ट्रेच हो गया, यानी कि इसने क्या किया, इवनली स्पेस बना ली अपने सारे, अपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जो गैप्स हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों गैप्स में। तो वर्टिकली जो इवनली स्पेस इसने बनाई है वो बनाई है किसकी वजह से, वो इसने बनाई है हमारे स्ट्रेच की वजह से। सो आई होप कि अलाइन आइटम प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अभी यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि जल्दी से आप लोगों के लिए नोट्स बना देता हूँ। नोट्स का क्या मतलब है, नोट्स का मतलब है कि जो मैंने लिखा है इसको नोट्स के तौर पे बना देता हूँ। तो ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा गया है वो इनिशियलाइज करने के लिए लिखा गया है कंटेनर को एज अ फ्लैक्स बॉक्स। उसके बाद फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ में मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लैक्स डायरेक्शन इज़ रो, और यहाँ से स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसकी है वो क्या है, नो रैप है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नो रैप, ठीक है। तो अगर मैं इसको नो रैप कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये रैप नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा रैप, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो रैप है। अब यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी फ्लैक्स रैप की, फिर फ्लैक्स फ्लो के बारे में हमने बात करी थी, और फिर जस्टिफाई कंटेंट की बात करी थी। तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की हमने बात की थी। तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से अनकमेंट करके एक एक करके इनको कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप एक एक करके इनको वापस से अनकमेंट करके देख लो। तो फ्लैक्स फ्लो क्या है, शॉर्ट हैंड है एक, किस किस के लिए, डायरेक्शन और रैप के लिए। दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर डायरेक्शन एंड फ्लैक्स रैप, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ एक तरह से, ताकि आप लोग बाद में देखें तो आपको पता चल जाए। तो ये शॉर्ट हैंड है। फिर जस्टिफाई कंटेंट, विल जस्टिफाई द कंटेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो अलाइन आइटम्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन में सेम काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में सेम काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारी CSS कम नोट्स फ्लैक्स बॉक्स के। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी कंटेनर की। अभी हमने आइटम की कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी, और मैं यहाँ पर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक करके कमेंट भी कर देता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये रैप था हमारा, इसको नो रैप कर देता हूँ, सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ। ये एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और डिस्प्ले फ्लैक्स तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने फ्लैक्स बॉक्स जब अपना इनिशियलाइज़ किया है वो करने के लिए मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स करना ही करना पड़ेगा। सो गाइस अब हम लोग देखेंगे अपने फ्लैक्स आइटम की प्रॉपर्टी। तो ये थी फ्लैक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ फॉर अ फ्लैक्स कंटेनर, और अब हम देखेंगे फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ फॉर अ फ्लैक्स आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 बॉक्स के साथ खिलवाड़ करता हूँ, ज़्यादा बॉक्सेस नहीं, सिर्फ 3 बॉक्सेस रखता हूँ। और मैं क्या करूँगा, इनको आइटम -1 करके कुछ इस तरह से मैं आइटम 2 आइटम 3 इनको CSS दे सकता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा। आइटम 1 में मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ फॉर अ फ्लैक्स आइटम। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात करना चाहूँगा। अगर मैं ऑर्डर को 2 कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, अपने आइटम 1 के लिए, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैंने क्या किया, ऑर्डर को 2 कर दिया आइटम 1 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको मैक्सिमम कर दिया, यानी कि जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो सबसे अंत में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जो थर्ड बॉक्स है इसके ऑर्डर को और ज़्यादा कर दिया, जैसे मान लो मैंने इसके ऑर्डर को कर दिया ऑर्डर 40, ठीक है, तो क्या होगा, ये अब अंत में जाएगा, यानी कि अंत में वो जाएगा जिसका ऑर्डर बड़ा होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्डर से क्या होता है। तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जिसको भी आप पहले या बाद में रखना चाहते हो उसका ऑर्डर के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो। जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो बाद में दिखाए जाएंगे, और जो आपके छोटे ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाए जाएंगे। तो आइटम्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो उनका ऑर्डर है उसमें लिंक किए जाते हैं एक फ्लैक्स कंटेनर के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपके आइटम्स हैं वो अपने ऑर्डर को चेंज करें, तो आप लोग वहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हायर द ऑर्डर लेटर इट शोज अप इन द कंटेनर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि अगर ऑर्डर बड़ा होगा तो वो बाद में दिखाया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, वो है फ्लैक्स ग्रो। और ये फ्लैक्स ग्रो क्या है, अगर मान लो मैं फ्लैक्स ग्रो को 3 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आइटम 1 के लिए फ्लैक्स ग्रो को 3 कर दिया, मैं यहाँ पर इसके ऑर्डर को वापस से नॉर्मल कर दिया। मैंने ऑर्डर 2 किया हुआ था इसलिए वो बाद में दिख रहा था। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो मेरा फ्लैक्स बॉक्स है, मैं अगर इसको वापस मैं इसको छोटा कर दूं अगर, तो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो क्या होगा कि जैसे जैसे मेरा बॉक्स बढ़ता जाएगा, जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो क्या करेगा, वो 3 का प्रोपोर्शन ले लेगा, यानी कि वो अब ज़्यादा स्पेस लेगा कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड बॉक्स, क्योंकि उसमें क्या है फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी दे दी किसी भी बॉक्स को, तो वो ज़्यादा फुर्ती के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्लैक्स ग्रो को 2 कर दूँ आइटम 1 के लिए, और फ्लैक्स ग्रो को कर दूँ 3 आइटम नंबर 2 के लिए, 1 के लिए 2 किया है, तो आप लोग यहाँ पर देखो जिसमें मैंने ज़्यादा नंबर दिया है वो ज़्यादा बड़ा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा जब आपके फ्लैक्स कंटेनर को बड़े होने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे मौका मिल रहा है बड़ा करने का अपने कंटेनर को, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो नंबर्स मैंने दिए हैं उनको ओबे करते हुए, क्योंकि सेकेंड आइटम जो है मेरा उसमें फ्लैक्स ग्रो 3 है, इसलिए वो ज़्यादा मुझे बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू आइटम 1 जिसमें फ्लैक्स ग्रो सिर्फ 2 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी। इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनवैलिड, तो ये बात याद रखना, नेगेटिव नंबर्स इसमें गलती से भी आप मत देना। लेकिन नेगेटिव नंबर्स हम ना देने के बजाय फ्लैक्स श्रिंक यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लैक्स श्रिंक होता है वो काम करता है बिल्कुल फ्लैक्स ग्रो की तरह, बस ये है कि वो श्रिंकिंग के टाइम पे काम आता है। अगर मैंने फ्लैक्स श्रिंक को 3 कर दिया मान लो यहाँ पर आइटम 2 में, तो देखो जब मैं इसको छोटा करूँगा तो ये देखो कौन सा ज़्यादा छोटा हो रहा है, ये जो मेरा सेकंड बॉक्स है वो ज़्यादा छोटा हो रहा है। क्यों छोटा हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैंने 3 दे रखा है फ्लैक्स श्रिंक। अगर मैं यहाँ पर फ्लैक्स श्रिंक दे दूँ 2, तो मैंने आइटम 1 में फ्लैक्स श्रिंक को कम रखा है। तो क्योंकि मैंने आइटम 1 में फ्लैक्स श्रिंक को कम रखा है, इसलिए श्रिंक जो है मुझे कौन सा ज़्यादा होता हुआ दिखेगा, सेकंड बॉक्स सबसे ज़्यादा श्रिंक होता हुआ दिखेगा। श्रिंक का मतलब छोटा होना, वो ज़्यादा छोटा होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद मुझे फर्स्ट बॉक्स छोटा होता हुआ दिखेगा, और थर्ड बॉक्स बिल्कुल ज़्यादा छोटा होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें मैंने फ्लैक्स श्रिंक नहीं करी है सेट। ठीक है, तो जो फ्लैक्स श्रिंक है वो एक नंबर है, उसको आप दे देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा देंगे वो आपको सबसे ज़्यादा श्रिंक होता हुआ मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपका जो फ्लैक्स ग्रो है जिसमें आप ज़्यादा वैल्यू देंगे वो आपको ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखेगा। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, और वो जो बात है जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि आप इंडिविजुअल आइटम्स को टारगेट करना। ये चीज़ क्लास के अंदर मत डाल देना यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ हर एलिमेंट के लिए डाल दी तो ये हर एलिमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम के लिए आप इस चीज़ को लागू करें, इस कानून को लागू करें सिर्फ एक आइटम के लिए। ठीक है,
तो ये था हमारा फ्लैक्स श्रिंक। अब यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं किसी भी फ्लैक्स आइटम का, तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स बेसिस का। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर फ्लैक्स बेसिस को यूज़ करूँ और मैं इसको 1200 पिक्सल तो ज़्यादा हो जाएगा, 120 पिक्सल कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हटा देता हूँ जो मैंने लगा रखी हैं फ्लैक्स आइटम्स के लिए। तो मैंने फ्लैक्स ग्रो फ्लैक्सिंग को हटा दिया है और यहाँ पर देखो विड्थ 200 मैंने दे रखी है। मान लो मैं आइटम 2 की जो विड्थ है उसको देना चाहता हूँ, मान लो 320 देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी के हिसाब से। देखो यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसका रीज़न क्या है कि मैंने फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी जो है इस पर लगा रखी है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया फ्लैक्स बेसिस समझाकर कि फ्लैक्स बेसिस ये है क्या चीज़। क्या फ्लैक्स बेसिस विड्थ है? क्या फ्लैक्स बेसिस हाइट है? नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन फ्लैक्स डायरेक्शन इज सेट टू रो, ठीक है, तब क्या होगा, फ्लैक्स बेसिस विल कंट्रोल विड्थ, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना एक मिनट, मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ, व्हेन फ्लैक्स डायरेक्शन इज सेट टू कॉलम, ये हाइट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बस ये बात आप लोगों को याद रखना है। फ्लैक्स बेसिस 320 अभी क्या करेगा, इसको यहाँ पर इसकी विड्थ को चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखो बाकी सब में क्या दे रखी है, 200 दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर इसको 200 ही कर दूँ तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एकदम बराबर हो गया साइज़। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर 260 कर दूँ तो दूसरा वाला आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी इस केस में मेरा फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है, मेरा फ्लैक्स डायरेक्शन रो है। तो क्या बताया था, रो में क्या कंट्रोल करेगा, विड्थ को कंट्रोल करेगा फ्लैक्स बेसिस। और अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को क्या कर दूँ, कॉलम, मैं करके ही दिखा देता हूँ यार, फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। और ये मैं कंटेनर में सेट करूँगा, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। और जब मैं ये करूँगा तब देखना इसकी विड्थ नहीं, इसकी हाइट चेंज होगी। देखो इसकी हाइट चेंज हो गई। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूँ कि जो फ्लैक्स बेसिस है वो ना रो है, वो सॉरी ना विड्थ है ना हाइट है। ये विड्थ होगी जब फ्लैक्स डायरेक्शन रो होगी और हाइट होगी जब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम होगी, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर फ्लैक्स बेसिस से डरना मत, ये विड्थ और हाइट है बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप तो। और यहाँ पर ये जो आइटम 3 में ऑर्डर लगा रखा है ना, इसको हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करे बाद में। अब यहाँ पर हमने देख लिया फ्लैक्स बेसिस, हमने फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक देखा। अब एक फ्लैक्स शॉर्ट हैंड होता है हमारा। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ फ्लैक्स लिखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ फ्लैक्स लिखूँ तो 3 चीज़ें लिख सकता हूँ। एक तो फ्लैक्स ग्रो, मान लो फ्लैक्स ग्रो को मैं 2 कर दूँ, और दूसरा होता है फ्लैक्स श्रिंक, मान लो फ्लैक्स श्रिंक को भी 2 कर दूँ, और तीसरा होता है हमारा क्या, फ्लैक्स बेसिस, मान लो 344 पिक्सल कर दूँ। तो आइटम 3 के लिए मैंने आइटम 2 से बड़ा कर दिया फ्लैक्स बेसिस। तो देखो यहाँ पर आइटम 3 और बड़ा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, 300 कर देता हूँ। और 300 भी नहीं यार, 230 कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। इसको 160 कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल से छोटा दिखे और ये नॉर्मल से बड़ा, यानी कि फर्स्ट वाले से बड़ा। तो ये देखो ये फर्स्ट वाले से छोटा दिख रहा है और ये वाला फर्स्ट वाले से बड़ा दिख रहा है। और क्योंकि मैंने इसकी जो फ्लैक्स श्रिंक है और फ्लैक्स ग्रो है उसको 2 कर रखा है, इसलिए ये देखो इसको बड़े होने का मौका मिल रहा है, तो ये बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली। और श्रिंक होने का मौका हो रहा है तब भी ये ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, क्योंकि इसकी जो फ्लैक्स श्रिंक है वो मैंने 2 सेट कर रखी है। सो आई होप कि फ्लैक्स बॉक्स अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी जिसके बिना फ्लैक्स बॉक्स जो है अधूरा है और शायद आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी को, उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है अलाइन सेल्फ। अगर आपने आइटम 3 को अलाइन सेल्फ सेंटर कर दिया, ठीक है, सॉरी फ्लैक्स एंड कर दिया, तो क्या होगा, ये फ्लैक्स के एंड में चला जाएगा, देखो थर्ड बॉक्स। और अगर आपने इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया तो ये देखो फ्लैक्स के स्टार्ट में चला जाएगा। तो आप इसको फ्लैक्स के स्टार्ट और फ्लैक्स के एंड में भेज सकते हैं, और हाँ आप लोग इसको सेंटर में भी भेज सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर सेंटर लिखा था वो भी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये देखो एकदम सेंटर में आ गया। तो प्रॉपर्टीज़ को सही से लिख देता हूँ, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर, ठीक है। तो फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर में आप लोग अपने जो
आइटम्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट फ्लैक्सबॉक्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें अभी के अभी, अगर आप लोगों ने नहीं करी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपने लेआउट सब फ्लैक्सबॉक्स की मदद से बनाएं, क्योंकि फ्लैक्सबॉक्स एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। अनलाइक जो हमें फ्लोट से परेशानियां झेलनी पड़ी थी, या फिर हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वो सब चीज़ें यूज़ करी थी, उससे हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, वो सब प्रॉब्लम्स हमको अब नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब फ्लैक्सबॉक्स हमारे पास है, एक बहुत बड़ा टूल हमारे पास है। एकदम हम अपने जो नेविगेशन मेन्यूज़ वगैरह हैं वो सब फ्लैक्सबॉक्स से बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को, क्योंकि लाइफ में इतनी टेंशन है नहीं जो हम फ्लोट्स यूज़ करें और परेशान हो डिस्प्ले किसकी ब्लॉक कब होगी, कब इनलाइन होगी, कब इनलाइन ब्लॉक होगी। वो सारी टेंशन्स जो है आपकी बच जाती हैं अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लैक्सबॉक्स। सो मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ साथ अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक आप लोगों ने ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो जगह है जहाँ पर मैं सारे के सारे आइटम्स डालूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस लाइक नहीं करी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस को लाइक भी करते जाएं, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों के लिए और इस तरह की वीडियोस लाने का। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.